सभी प्यारे बच्चों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैथ्स पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 एपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स का है। इसमें से क्या होगा, आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चनों की संख्या है और ये अंक है। तो 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे तो 3 नंबर यहाँ हो गए, और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं एपी का व्यापक पद। ठीक है, तो आपसे रिक्त स्थान में ऐसे भी बोल सकता है कि एपी का व्यापक पद लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एन पदों के योग का सूत्र। अगर अंतिम पद दिया हो, यहाँ पे एल का मतलब है अंतिम पद, लास्ट टर्म, तो हम ये वाला सूत्र काम में लेते हैं योग निकालने के लिए। ठीक है, ये सभी सूत्र आप सभी जानते होंगे। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन एपी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एपी हम कैसे चेक करते हैं, उनका जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ए टू माइनस 7 करो, 10 में 4 माइनस करो, कितना आ रहा है 6। 16 में से 10 माइनस करो, कितना आ रहा है 6। 22 में 16 माइनस करो, कितना आ रहा है 6। तो इसमें सार्वंतर समान है, तो ये तो एपी है। ठीक है, ये क्या है, एपी है। नेक्स्ट, इसमें से देखो, इसको माइनस करो, माइनस वन में से माइनस वन में से माइनस करो प्रथम पद को, वन को, तो कितना आएगा -2। ठीक है, ऐसे ही -3 में से माइनस करो -1 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -3 + 1, ये भी कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से -5 में से माइनस करो -3 को, तो -5, और ये माइनस माइनस हो गया +3, तो ये भी कितना आया -2। तो सभी का जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो -2 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एपी है। इसको चेक करते हैं। देखो, 2 में से माइनस करो -2 को, तो कितना आएगा, 4 आएगा। आपको यहाँ पे मैंने सिखा दिया करके, ये वाला आप चेक कर सकते हो। 6 में से 2 माइनस करो, यहाँ भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 10 में 6 माइनस करो, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो ये भी क्या है, एपी है। इसका मतलब ये तीनों एपी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एपी नहीं होगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, 7 माइनस 10 करो, 7 माइनस 10 करो, कितना आ रहा है, -3। 2 माइनस 7 करो, कितना आ रहा है, -5। तो सार्वंतर समान ही नहीं आ रहा, यहाँ तो -3 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, -5। तो ये एपी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,3 + √2 3 + 2√2 एक एपी है, तो अगला पद क्या होगा। तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 में √2 ऐड हो गया, तो 3 + √2 हो गया। फिर एक को √2 ऐड हो गया, 3 + 2√2 हो गया। तो अगला पद क्या आएगा, 3 + 3√2। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको फाइंड भी कर सकते हो सूत्र से, पर सूत्र से करने की इसको जरूरत नहीं है। किसी एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा। अभी आपको सूत्र बताया है एनवे पद का, क्या बताया है, ए + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए + n-1 इंटू डी, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ हमको प्रथम पद दिया हुआ है और दूसरा पद पूछा है, तो आप देखो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने 14 रख के देखा। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, चेक कर लो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। फिर भी आप इसको सूत्र से भी कर सकते हो। देखो, ये प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद मतलब हमको क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2, और ये हमको क्या दिया हुआ है, तीसरा पद A3 हमको दिया हुआ है कितना, 26। ठीक है, तो A3 को हम क्या ले सकते हैं, a + 2d। a + 2d क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ए एन का सूत्र क्या होता है, a + n-1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2d हो गया। ठीक है, बराबर 26। ए का मान 2 यहाँ पर रख दो, 2 + 2d बराबर 26। तो देखिए इधर, 2 इधर जाके माइनस का होगा, तो 26 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 24। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, कितना आ गया, 12। तो डी का मान 12 आ गया। अब दूसरा पद अपन कैसे निकालते हैं, A2 a + d करके, है ना। सूत्र में मान रखेंगे तो a + d आएगा। ए का मान 2, डी का मान 12 रख दो, तो कितना आ गया, 14। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना करेक्ट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14। आप माइनस करके देख सकते हो, देखो इसका अंतर कितना आ रहा है, 12। 26 में 14 जाएगा तो भी क्या आ रहा है, 12, तो इसका आंसर क्या होगा, 14 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद क्या है।
ये क्वेश्चन इस बार आपके मॉडल पेपर में भी आया है। मॉडल पेपर में ये एपी दे रखी है, इसका 11वां पद पूछा है। तो आप सभी जानते हैं ए 11वां पद पूछा है, तो 11वें पद कैसे निकालते हैं हम? सूत्र में मान रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में। तो 11 माइनस एक क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो हमको ए का मान तो पता है, कितना है? -3 पहला पद। डी का मान हमको नहीं पता, तो डी का मान हमको निकालना पड़ेगा। डी हम कैसे निकालते हैं बच्चों? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म क्या? माइनस का हाफ, माइनस ए वन कितना है? -3 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो यहाँ कितना बचेगा? -1। 2 को 1 से भाग दिया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। तो 6 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा? 5/2। तो डी का मान 5/2 यहाँ रख दो आप। सॉरी, डी का मान 5/2 रखो। 2 से 10 कटा 5 बार। ठीक है, 5 को 5 से गुणा किया, कितना हुआ? 25। अब 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। 11वां पद क्या होगा इसका? 22। ये एपी दे रखी है, इसका प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो प्रथम पद आपको दिख रहा होगा -5 है। प्रथम पद तो क्या है? -5। सभी में ऑप्शन में प्रथम पद -5 है, हमको डी निकालना है सारवंतर। तो डी हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। दूसरा पद क्या है? -1 माइनस A1 का मान क्या है? -5। यहाँ गलती मत कर देना, ध्यान से करना है इसको। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 में से 1 जाएगा 4। तो प्रथम पद -5 है और डी का मान 4 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी एपी का प्रथम पद 4 और सारवंतर 3 है, तो एपी क्या होगी? तो देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इस बार हमको प्रथम पद दे दिया, सारवंतर दे दिया, तो एपी क्या होगी? तो प्रथम पद 4 है, तो देखो ऐसे दो ऑप्शन है अपने पास में, बी और सी। मतलब इन दोनों में प्रथम पद क्या है? 4, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब सारवंतर देखो 3 कहाँ पे आ रहा है? 7 में 4 जाएगा 3, 10 में 7 जाएगा 3, तो सारवंतर 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो -5 आएगा डी। तो ये एपी, ये जो सारवंतर है इसमें 3 नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, 6 पदों वाली एक एपी का प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 2 तथा 10 है, तो एपी का योग क्या होगा? योग पूछ लिया। देखो, हमको पदों कितने पद दे रखे एपी के अंदर? 6 पद दे रखे। इसका मतलब पदों की संख्या दे रखी है अपन को n6। और प्रथम पद कितना है? 2, क्रम से बोला है ना। और अंतिम पद मतलब एल या लास्ट टर्म, वो कितनी है? 10। तो योग पूछ रहा है, तो आपको मैंने ऊपर सूत्र लिखवाया था, ये सूत्र लिखवाया था जिसमें अंतिम पद दे रखा हो, उसमें हम योग इस फॉर्म में से निकालते हैं। ठीक है, तो एन का मान 6 रखो, 6/2। ए का मान 2 रखो, एल का मान 10 रखो। तो 6 को 2 से भाग दोगे 3 हो गया, और 10 + 2 12। तो 12 को 3 से गुणा करोगे 36। तो योग क्या होगा? 36। नेक्स्ट, किसी एपी का प्रथम पद दे रखा है, सारवंत दे रखा है, तो पांचवा पद पूछा है। तो बच्चों, पांचवा पद हम कैसे निकालते हैं? A5 A प्लस 4D। ठीक है, ए का मान क्या है? -2। डी का मान क्या है? 2। तो -2 + 4 दूनी 8। तो 8 में 2 जाएगा, क्या बचेगा? 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट, इस एपी का तीसरा पद क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तीसरा पद पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए का मान निकालो। ए का मान क्या होगा? 10 है। डी कैसे निकालते हैं अपन? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो 7 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा? -3। तो 30 पूछ रहा है अपन से, तो A30 हम कैसे निकालेंगे? A प्लस 29D करके, है ना। अपना सूत्र होता है ना A+n-1, तो 30 में से 29 आ जाएगा यहाँ पर। तो A का मान रख दो 10 और D का मान रख दो -3। अब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 29 को 3 से गुणा करेंगे 87। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 77। और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो अपना आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, ये एपी दे रखी है, पदों की संख्या क्या होगी? एन पूछ रहा है। तो देखो, ए का मान कितना है? पहले ए का मान लिख लो। ए का मान हो गया 7। डी का मान क्या आएगा? A2 माइनस A1 करके 13 में 7 जाएगा, 6 आ गया। और ये हमको अंतिम पद दे रखा है an। an कितना दे रखा है? 205। राइट, 205 दे रखा है। हमको निकालना है पदों की संख्या, मतलब हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको n निकालना है। ठीक है, n।
तो हमारे पास सूत्र है, इन चारों में संबंध क्या होता है, जो एपी का व्यापक पद होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसमें मान रखो एन का मान 205, ए का मान 7 और एन का मान हमको ज्ञात करना है और डी का मान 6। 7 को इधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, 205 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198। ये 198 है, ठीक है, बराबर एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, अब 6 डिवाइड में आ जाएगा, 6 क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि 6 क्या था यहाँ पे गुणा में है, यहाँ बटे में चला जाएगा, तो 6 बटे में आ गए बराबर एन माइनस 1। तो 6 को इससे डिवाइड करो, 6 तिया 18, एक बचा, फिर से 6 तिया 18, तो एन माइनस वन बराबर 33 आ गया, वन इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान क्या हो जाएगा 34। तो इसका आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में, तो फिर से रिपीट हो सकता है। 10 कोमा एम को माइनस 2 एपी में है तो एम का मान क्या होगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, तो अपन देखो, एक तो ये है कि आपको पता है कि जो एपी होती है उसमें सार अंतर क्या होता है, समान होता है, तो हम ऐसे ले सकते हैं, देखो जो डी हम कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1 करके, तो आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करो, दोनों क्या होंगे समान ही आएंगे। तो यहाँ पर मान रख दो ए2 कितना हो गया एम, ए1 हो गया 10, ए3 कितना है थर्ड टर्म -2, -a2 हो गया एम। अब इसको हल कर लो, इस माइनस एम को इधर भेजो, प्लस का हो जाएगा एम, ठीक है, और इस 10 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो एम प्लस एम हो गया 2m। 10 में 2 जाएगा 8, तो एम का मान कितना आ जाएगा 8/2 मतलब 8/2 मतलब 4, ठीक है, तो एम का मान 4 आ गया। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, एम का मान रख के देख सकते थे और फिर आप माइनस करके देखते किस में सार्वंतर समान आ रहा है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका और अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसमें प्रथम पद क्या है 10 है, ये कौन सा पद है तीसरा, तो a3 हमको दे रखा है -2, a3 को हम क्या ले सकते हैं a प्लस 2d। अब a का मान 10 यहाँ रख दो, 10 को इधर भेज दो माइनस का, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा -12, तो d का मान क्या आ जाएगा बच्चों -6 आ गया d का मान। तो हमको दूसरा पद निकालना है a2, तो a2 ही तो अपना m है, तो दूसरा पद हम कैसे निकालते हैं a प्लस डी करके, a का मान 10 रख दो, d का मान -6 रख दो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 - 6 कितना आ जाएगा 4, तो m का मान अपन 4 ऐसे भी याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा आप। एपी का प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 दे रखा है, तो एनवा पद क्या होगा, तो ए एन का सूत्र लगा दो, इसमें सिंपल क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, तो एनवा पद निकालना है अपन को, तो ए का मान रख दो 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 3। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, 3 को गुणा करो, 3 × 1 -3, 3n ऐसे कैसे, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तब बचेगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो इसका जो व्यापक पद होगा वो क्या होगा 3n - 1 होगा। एपी का प्रथम पद और अंतिम पद हमको दे रखा है, एन पदों का योग भी दे रखा है, तो एन का मान क्या है, क्या क्या दिया हुआ है हमको, देखो प्रथम पद दिया हुआ है 2 और अंतिम पद मतलब एल हमको दे रखा है 8 और योग दे रखा है हमको एस एन, वो कितना दे रखा है 90, एन का मान पूछा है। तो आप सभी जानते होंगे इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, छोटा वाला लगेगा, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस एल, यहाँ पे योग दे रखा है 90, मान रख दो, n/2 ऐसा का ऐसा, ए का मान 2 हो गया और एल का मान 8 हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा, या फिर मत भेजो आप इसको भी गुणा में, ऐसे छोड़ दो, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 से 2 कट गया 5 बार, तो बचा क्या हमारे पास में 90 बराबर 5n, तो n का मान क्या आ जाएगा 90/5, तो कितना हो गया 18, तो इसका आंसर क्या हो गया 18। नेक्स्ट, इस एपी के 10 पदों का योग पूछ रहा है, तो देखो इसको करने के दो तरीके, हम इसमें छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, और बड़ा वाला भी हम लगा सकते हैं, तो इस बार हम बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए का मान कितना दे रखा है 2, डी का मान 7 - 2 5 आ जाएगा, और
पद कितने दे रखे? 10। 10 पदों का योगफल निकालना है। तो जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो क्या था अपना? n/2 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, ये सूत्र लगाओ यहाँ पे। 10/2, 2 इंटू ए का मान 2 रख दो, n का मान 10 रख दो और d का मान 5 रख दो। 10/2 कितना हो गया बच्चों? 5। 2 को 2 से गुणा किया 4, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को 5 से गुणा किया 45। ठीक है, तो 5 इंटू 45 और 4 49 हो गए। अब 49 को 5 से गुणा कर लो, 5 नाम 45, 5 और 24, 245 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एपी में ए बराबर 7 और ए 13 दे रखा है हमको, तो सारा अंतर निकालो। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे संभावित क्वेश्चन है, आप इनको ढंग से करिए। ठीक है, ए 13 दे रखा है अपन को 35। अब ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 12d, और ए का मान यहाँ पे 7 रख दो तो डी का मान आ जाएगा। इस 7 को इधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 कितना होगा? 28। तो 12d बराबर 28 हो गया। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 28/12। इसको 2 से काट लो, 14/6 आ जाएगा। फिर 2 से काट लो, 7/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, उसमें भी हमको योग दे रखा था पर एन का मान पूछा था, यहाँ पे ए पूछ लिया। तो वही छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म दी हुई है इसमें, अंतिम पद दिया हुआ है, क्या होता है? n/2 a प्लस एल। तो योग कितना दिया हुआ है? 144, और एन का मान कितना है? 9, और यहाँ पर ए का मान कितना है? ए का मान हमको ज्ञात करना है, और एल का मान 28 रख दो। अब इसको हल करना है हमको। ठीक है, तो आप देखो, इस 2 को इधर गुणा कर दो, तो 144 इंटू 2 बराबर, ये अपना हो गया n का मान 9, और ए 9 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 9a प्लस 9 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 9 और 7 25, 252 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने पर 288 हो गया, राइट। ये 252 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर 9d। ठीक है, अब इसमें इसको माइनस करो, 62 72 82 36 आएगा, शायद 36 आएगा। अब 58 68, हाँ ठीक है। 9d, डी का मान निकालना है, तो डी का मान क्या हो जाएगा? 36/9, मतलब आंसर हमारा क्या आ गया? 9 चौक 36, 4 आ गया। ठीक है, ये ए है यहाँ पे, है ना, 9d नहीं है, ये ए है, क्योंकि हम यहाँ पर ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके ए का मान आ जाएगा, यहाँ भी आप करेक्ट कर लेना, ये ए लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ए का मान 4 आ जाएगा। डी का मान तो हमको इसमें दिया हुआ भी नहीं था। यदि एपी का nवां पद दे रखा है हमको, तो सारवंतर क्या होगा? तो बच्चों एपी का nवां पद दे रखा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारवंतर पूछ रहा है, सारवंतर अपन कैसे निकालते? a2 माइनस a1 करके, राइट। तो हमको a2 और a1 निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर n की जगह आप 1 रख दो, n का मान 1 रखने पर क्या होगा? देखो, 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4। तो a1 आ गया बच्चों 4। अब n का मान 2 रख दो, तो a2 आ जाएगा। n का मान 2 रख दो, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो a2 क्या आ जाएगा हमारा? 9 माइनस 10, मतलब -1। तो a2 भी आ गया अपना -1। अब d निकालना है, d कैसे निकालते हैं अपन? a2 माइनस a1 करके। तो a2 का मान -1, माइनस a1 का मतलब 4, तो d हो जाएगा -5। ठीक है, ये आंसर। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, 12 और 15, यही होंगे प्रथम 5 गुणज। देखो ये तो छोटा सा, इसमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट योग भी कर सकते हो। 3 और 6 हो गया 9, 9 और 9 हो गया 18, 18 और 12 हो गया 30, 30 और 15 कितना हो गया? 45। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 45। अब कुछ रिक्त स्थान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन एपी के ऑब्जेक्टिव में आएंगे, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में आएगा। मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो एक क्वेश्चन रिक्त स्थान में भी आएगा। तो हम रिक्त स्थान की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पहला वाला ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाइएगा। तो हमको बोला ये 4 पद क्या है एपी के अंदर, तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी थोड़ी देर पहले किया था। तो आप इसको देखो इस तरीके से कर सकते हो। हमको इसमें मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके बताए थे, इसमें मैं आपको एक ही बताऊंगा। ए का मान 18 हो गया, और पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद क्या दे रखा है हमको, -3। चौथा पद है -3, है ना। तो A4 को हम क्या लिखेंगे, A+3D। अब ए का मान 18 रख दो यहाँ पे, डी का मान आ जाएगा। तो डी का मान कितना आएगा, 18 को इधर भेज दो माइनस का, तो 3D बराबर ये हो जाएगा -21, 18 और 3। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया -7। ठीक है, डी का मान आ गया। तो अब जो दूसरा पद है हमारा, वही तो हमारा ए है, तो A2 निकाल लो आप। A2 कैसे निकालोगे, दूसरा पद क्या है हमारा, ए है, तो वो कैसे निकालते हैं हम, A2 A+D करके। तो ए का मान कितना है, ए का मान 18 है और डी का मान -7 है, तो कितना आ जाएगा 11। तो इस ए की जगह तो 11 आ जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना तीसरा पद, तीसरा पद क्या दे रखा है, बी दे रखा है। A3 हम कैसे निकालते हैं, A+2D करके। ठीक है, तो ए का मान हमारा 18 है और डी का मान -7 है, तो 2×7=14, तो 18 - 14 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमसे ए का मान 11 आ गया, बी का मान 4 आ गया, हमसे A+B का मान पूछा है, तो A+B कितना हो जाएगा, 11 + 4 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15। नेक्स्ट, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग पूछा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर तो n धन पूर्णांकों का योग पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो, यदि जैसे धन पूर्णांक मतलब एक से शुरू होते हैं, है ना, तो 1 2 3 पूर्णांक संख्या ये होती है, और पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव लेने मतलब एक तरीके से नेचुरल नंबर ही हो गया ये, और लास्ट में n तक बोल रहा है, n धन पूर्णांक, है ना। तो इसको आप एन का मान रख के भी कर सकते हो, बहुत तरीके से वो करने के कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे सूत्र से करते हैं इसको, है ना। तो हमारे पास एक सूत्र था छोटा वाला सूत्र क्या था हमारा, योग निकालने का, योग निकालने का सूत्र था n/2 A+L। ठीक है, अब n पद ही है यहाँ पर, a का मान कितना है, 1 है, और अंतिम पद भी कितना है, n ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा n×n+1/2। तो आप इस आंसर को याद भी कर सकते हो और ऐसे निकाल भी सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, n×n+1/2। यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये है तथा उसके बाद प्रति किलोमीटर 11 रुपये है, मतलब अगर अपन कार से कहीं जाते हैं तो देखो, तो 15 किलोमीटर का कुल किराया पूछ रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हम गए, इस ए बिंदु से बी बिंदु तक, है ना, ये बी बिंदु हो गया हमारा। तो शुरू के 1 किलोमीटर, ये इतना सा डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गया, इस 1 किलोमीटर का जो किराया है वो है 20 रुपये। अब बाकी कितने किलोमीटर बचे, टोटल 15 किलोमीटर जाना है हमको, 14 किलोमीटर बचे। तो 14 किलोमीटर का किराया बोल रहा है उसका, हर किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का किराया 11 रुपये। तो 14 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 14 × 11, 14 को 11 से गुणा करो, 140 154 आ जाएगा, है ना। 154, ये तो हो गया 14 किलोमीटर का किराया। और प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था, 20 रुपये। तो उन दोनों को जोड़ दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 174 रुपये। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद है, सार्वंतर डी है, तो पांचवा पद क्या होगा। तो पांचवा पद आप सभी जानते हैं, A5 हम क्या लिख देंगे उसको, A+4D। नेक्स्ट, इसका अब पूछ रहा है 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, को कौन सा पद 78 है। तो इसको आप सूत्र से कर सकते हो, ए का मान है 3, डी का मान हो जाएगा 8 - 3 5। इस पद को nth टर्म मान लो 78, और हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या, मतलब इसका कौन से वा पद 78 है, तो n पूछ रहा है। तो हमारा जो व्यापक सूत्र है उसमें मान रख दो, ये 78 हो गया, ए का मान 3 है, एन का मान एज इट इज, डी का मान 5। इस तीन को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो 75 बच जाएगा। ठीक है, अभी 5 गुणा में इसको बटे में भेज दो। ठीक है, तो 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15। इस वन को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान कितना हो गया, 16। तो 16वां पद क्या है इसका, 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपी में ए का मान, एन का मान और एन का मान दे रखा है डी, तो ये भी सूत्र सही होगा, इसी सूत्र से ही,
एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 0, ए का मान -18, एन का मान 10 हो गया और डी का मान पूछ रहा है। तो -18 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 डी, तो डी का मान क्या आ जाएगा, 18/9 मतलब 2। तो डी का मान 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमित एपी का प्रथम पद एक तो सभी पदों का योग किस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं अपन। एक परिमित एपी का अंतिम पद यहाँ पे एल है, ये है ना, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, ये एक नहीं है, एल है ये, इसको करेक्ट कर लेना आप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, एल लिखा हुआ है, ये अंतिम पद एल है, तो सभी पदों का योग किस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने सूत्र पढ़ा है, देखो एग्जाम में सूत्र भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही। तो सूत्र क्या था अपना, एस एन का n/2, जिसमें अपन को योग दिया हुआ था, अंतिम पद दिया हुआ था a प्लस एल। तो इस सूत्र से हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ सूत्र पूछा था, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 200 धन पूर्णांक, अभी पहले भी धन पूर्णांक का क्वेश्चन आया था, तो पूर्णांक संख्या पॉजिटिव धन लेनी है अपन को, पॉजिटिव तो 1 2 3 और कहाँ तक, 200 तक। ठीक है, तो देखो आप इसको इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हो जो मैंने ऊपर सूत्र लिखा है ना, योग n/2, n का मान कितना होगा, 200 होगा, कुल पद कितने हैं, 200, इस सूत्र में मान रख रहा हूँ मैं। ठीक है, 200/2, और पहला पद a का मान 1 हो गया और अंतिम पद l 200 हो गया। ठीक है, 200/200 हो गया, 200 को 100 से डिवाइड कर दिया, 200 को 2 से, तो 100 आ गया, 200 में एक जोड़ा 201। ठीक है, अब 201 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 20100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का ही है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी दे रखी, इसका अंतिम से पांचवा पद पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट, इस शुरुआत से पांचवा पद नहीं पूछ रहा हमसे, अंतिम से पांचवा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको तो हम वैसे ऑप्शन से भी कर सकते, मतलब वैसे भी कर सकते हैं अनुमान लगा के, क्योंकि पांचवा पद ही पूछ रहा है कि 200, देखो सब में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 201 से जस्ट पहले 2 कम कर दो, 199 आएगा, राइट। फिर उससे 2 कम कर दो, 197 आएगा। फिर उससे 2 कम कर दो, 195 आएगा। फिर उससे 2 कम कर दो, 193 आएगा। तो हमसे पूछ रहा है अंतिम से पांचवा पद, मतलब यहाँ से पांचवा पद, तो पहला पद ये हो गया है ना, अंतिम से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, शायद आंसर इसका ये होना चाहिए। एक बार हम इसको वैसे भी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए एपी को रिवर्स कर देंगे, उल्टी कर देंगे। ठीक है, एपी को रिवर्स कर दिया मैंने, इस एपी को मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, और अंतिम पद क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि शुरुआती पद 3 है। जो ये एपी लिखी हुई है मैंने इसको उल्टा कर दिया। क्यों किया उल्टा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है पीछे से पांचवा पद बताओ। तो अब मैंने जब इसको उल्टा कर दिया, तो अब मैं शुरुआत से पांचवा पद ज्ञात करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो इसका पीछे वाला पांचवा पद है, अब अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो वो जो पांचवा पद है वो शुरुआत से पांचवा पद बन जाएगा, है ना। तो हमको निकालना A5, तो उसके लिए हमको ए का और डी का मान चाहिए। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 201, और डी का मान क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2। तो अब पांचवा पद निकाल दो, क्या होगा, a प्लस 4d, है ना। ए का मान -201 प्लस 4, डी का मान -2। ठीक है, तो -201 और प्लस माइनस माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान अपन ने 201 माइनस लिख दिया, चाहिए मैंने बराबर है, ये माइनस दिखा मुझे, तो ये प्लस का 201 ही है ना स्टूडेंट। ये थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो रही है। 201 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 193। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 193। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुमान से भी इसको हम कर सकते हैं, पर अगर मान लो पूछ लेता अंतिम से 20वां पद बताओ, या ऐसा कोई बड़ा नंबर होता तो फिर अपन को इस तरीके से करना पड़ता। लास्ट क्वेश्चन, एपी का प्रथम पद सार्वंतर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अपने मॉडल पेपर के अंदर है, रिक्त स्थान में। तो प्रथम पद आपको दिख रहा है 3 है, और सार्वंतर निकाल लो, 1 - 3 करके कितना आ जाएगा, -2। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। एपी के आप ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इन्हीं यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।